है, पूजा करने बैठो तभी दुनिया भर की बात है जो दिमाग में आती है। खाली समय में तो बड़े अच्छे से हम रह लेंगे, लेकिन जैसे पूजा करने बैठो, जैसे भगवान के पास जाओ तो फिर दिमाग में अनेक बातें जो है वो आने लगती है। तो मन को एकाग्र कैसे किया जाए? एक तो बहुत सरल सा उपाय है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान करते हुए आप मंत्र जाप करिएगा। मंत्र जाप आप कर रहे हो तो जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, मुख से ही उच्चारण होता है, तो अपने मस्तिष्क को मुख पे एकाग्र करिए। आप जो उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण को अपने मस्तिष्क से समझिए कि आप क्या उच्चारण कर रहे हैं। जब मस्तिष्क जो है वो मुख के उच्चारण में ध्यान लगाएगा तो ये मस्तिष्क में अन्यत्र की बातें नहीं आएगी। ये बहुत सरल उपाय है। योग करिए मन को एकाग्र करने के लिए। और पता है एक चीज, मन भटकता तो है, लेकिन मन भटकने का कारण क्या है? कारण होगा तभी तो भटकेगा। तो कारण कुछ नहीं होता, इतना ही कारण है कि हम दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। हम दूसरे के बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। अरे भाई, आप जो कर रहे हैं आपका जीवन है और आपके जीवन में सबसे ज्यादा अधिकार आपका खुद का है। आपको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको निर्णय लेना है, किसी और को नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, वही गलती करते हैं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं। तो वो आदमी आपको सजेशन देगा, राय देगा, देखो भाई ये तो पूरा गलत है। तो लोग जो है वो नेगेटिव पावर को आपको सौंपते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, सही है ही नहीं कहीं से। तो आपको सुनो सबका लेकिन करो मन का। मैं ये नहीं कहती कि आप सुनो मत, सबका सुनिए। राय लेना बहुत जरूरी है, सबकी राय लीजिए। अपने से बड़ों का राय लीजिए, अपने से छोटों का राय लीजिए, अपने सहभागियों का राय लीजिए, सहपाठियों का राय लीजिए। लेकिन आपको जो उचित लगता है, आपको जो सही लगता है वो ही आप करिए। क्योंकि लोग जो है वो भटकाने वाले अत्यधिक होते हैं। और कभी भी हो नेगेटिव बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसे दूर करिए। जितनी हो सके पॉजिटिव चीजों को, जितनी हो सके सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ाइए, सकारात्मक चीजें अपने अंदर लाइए। तब देखिए कि आपका काम कैसे नहीं होता, तब देखिए कि आपका मन एकाग्र कैसे नहीं होता। सकारात्मक रहिए। आप जो कर रहे हैं 100% तो सही है, आप ये सोचिए और करिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। एक बार हुआ क्या, लोग क्योंकि कभी भी दूसरों को आगे बढ़ते देखते नहीं है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो 2 3 4 आके उसका टांग खींचेंगे कि भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब व्यर्थ है। तो दूसरों की सुनोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सुनना है तो अपने मन की सुनिए, अपने परिवार की सुनिए और अपने भगवान की सुनिए। इसलिए कभी भी आप प्रार्थना करें, आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है, भगवान के पास प्रार्थना करने जाते तो प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के साथ ये भी कहिएगा कि भगवान मैं जो मांग रहा हूँ वो तो मेरी इच्छा है, मैं जो मांग रहा हूँ वो तो मेरी इच्छा है, लेकिन अगर वो मेरे लिए उचित है तो ही आप मुझे दीजिएगा, अन्यथा वो चीज आप मुझे ना दे तो ही अच्छा। पता एक बार हुआ क्या, एक कुएं में 2 मेंढक गिर गए थे। एक कुएं में 2 मेंढक गिर गए थे। कुआं काफी गहरा था और उसमें जल का स्तर बहुत कम था, बहुत
नहीं के बराबर उस उतने जल में वो मेंढक शायद अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, तो उनको बाहर आना था। बहुत उछल उछल के प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास किया, काफी दिन हो गए। तो हुआ क्या पता है, ऊपर 4-5 मेंढक देख रहे थे। उन मेंढकों ने कहा कि अरे भाई तुम लोग व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, उछल उछल करके प्रयास करना बंद कर दो। अरे ऊपर आ ही नहीं सकते, कैसे आ पाओगे? इतनी गहरी कुआं है, इतना गहरा है, जल भी नहीं है, तुम आ ही नहीं सकते, व्यर्थ में प्रयास करना छोड़ दो। तो इतने में हुआ क्या, एक जो मेंढक था वो चुपचाप बैठ गया बेचारा, शांत होकर के। दूसरा मेंढक लगातार उछलता रहा, उछलता रहा, उछलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उछलकर बाहर आ गया। बाहर आए तो वही 4-5 मेंढक जो है वो आकर के घेर लिया। अरे भाई तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया, तुम इतने बड़े गहरे कुएं से निकल करके बाहर आ गए। अरे वाह, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसे फूल माला पहना, बहुत सम्मान किया। अब सम्मान करने के बाद उसको पूछते हैं कि भाई हम जब ऊपर से चिल्ला रहे थे कि कुआं बहुत गहरा है, ऊपर नहीं आ पाओगे, तब तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? एक बेचारा चुपचाप बैठ गया, लेकिन तुम निरंतर लगातार उछलते रहे। उस मेंढक ने कहा कि दरअसल मेरे कान जो है वो थोड़े कमजोर हैं, मुझे कम सुनाई देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन नहीं पाया और लगातार उछलता रहा। महाराज देखिए, जिसे सुनाई देता था वो उस कुएं में ही रह गया, जिसे सुनाई पड़ती थी ना वो कुएं में ही रह गया, और जिसकी कान कम थी, कम सुनाई देते थे, वो निकल करके बाहर आ गया। तो इसलिए सुनिए सबका, लेकिन करिए